अंशु को फ्रीडम चाहिए ससुराल में और वो वहाँ रहकर काम नहीं करना चाहती है। अंशु को फ्रीडम मतलब आज़ादी चाहिए, जैसे कि पहले वो रहती थी, शादी के पहले काम नहीं करती थी। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोड में। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि अंशु क्यों घर छोड़ करके गई थी। अभी सचिन भैया की जो मम्मी है उन्होंने बताया कि भाई ये अंशु ने जो किया है उससे सभी को दुख हुआ है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आप अंशु जो है वो सिवान में आकर के सचिन मनीषा के पास में रह करके वहाँ से अकेले चुपचाप निकल गई। अगर कोई भी बात हो जाती या वो डिप्रेशन में आकर के कुछ करती या कुछ कदम उठाती या कहीं भी कुछ हो जाता तो सबसे पहले सचिन मनीषा पर टोपी आती और सचिन मनीषा को ब्लेम किया जाता। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा, कमेंट भी कह रहे हैं और सभी को लग भी रहा है, शायद कोई कहना नहीं चाह रहा है या लोग सोच भी रहे ताकि तभी जा कर के सचिन भैया इतना नाराज़ है अंशु से और बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि उसे कहते हैं ना, जैसे बोला है कि सज़ा उसे देना ज़रूरी है, क्योंकि उसको भी तो फील हो कि भाई हमने कुछ गलती किया है और मैं गलती करती हूँ, किसी की बात नहीं सुनती हूँ, किसी की बात नहीं मानती हूँ। तो भाई अगर ऐसे घर से जाओगे, किसी को बोलोगे नहीं, तो भाई हर कोई उंगली उठा देगा कि भाई तुम्हारे घर में आई थी, तुम्हारे घर से कहाँ गई। दूसरी बात कि वो वहाँ पर जब से अंशु गई है तो भाई अब बहू के रूम में जो होता है ना, तो भाई कितना भी आपको कम काम बताया जाएगा, थोड़े दिन तक आप नहीं हो, लेकिन थोड़े दिन तक काम कम बताया, लेकिन फिर भी आपको खुद अपने आप से लगेगा कि यार वो सामने वाला इंसान काम कर रहा है और मैं बैठी हूँ, मुझे काम नहीं आता है। या फिर वो लोग भी आपसे यही सोचेंगे कि नहीं बड़ा काम कर पाती हो तो भाई छोटा छोटा काम करो, लेकिन कुछ तो बताया जाएगा, क्योंकि भाई ससुराल ससुराल होता है। ससुराल का नाम ही एक है कि भाई ससुराल में इतनी आज़ादी तो नहीं मिल सकती आपको जिस तरीके आप मायके में जैसे पाओ वैसे घूमते हो। जैसे कि पहले भी अंशु ने किया कि दूसरी बार वो ससुराल गई और अपनी मर्जी से सूट पहन के गई, लेकिन सभी ने बोला कि साड़ी पहनो, अभी साड़ी अच्छी लगती, लेकिन नहीं, उसने किसी की नहीं मानी और साड़ी नहीं पहना, सूट पहन के जाई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी वहाँ पे जैसे सासू माँ कुछ काम बताती हैं, जो भी कुछ करती हैं, तो उसका वो शायद जवाब दे देती है या नहीं करती है, जो आंटी ने बोला। तो भाई ये तो भाई गलत बात है, क्योंकि अभी आपको 4 दिन गए हुए हैं। अगर आपके घर में बहुओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप इस तरीके से रहो, इस तरीके से करो, इस तरीके से बोलो, तो भाई आपके लिए भी सोचा जाएगा। और हर किसी की एक तमन्ना होती है, ससुराल वालों की भी होती है कि भाई मेरे घर में बहू आएगी, मेरे घर में भाभी आएंगी, मेरी वाइफ आएगी, तो भाई ऐसा होगा वैसा होगा। उन लोगों की भी तमन्ना होती है और एक लड़की की भी होती है। लड़की की ये होती है कि भाई मेरा ससुराल होगा, मैं एंजॉय करूँगी, मैं ये सपने देखती है कि मैं ये करूँगी, मैं ससुराल में ऐसे करूँगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे घूमूंगी, ऐसे बात करूँगी, जो भी एक्सपेक्ट होता है, जो भी वो सोचती है, वो सब कुछ होता है भाई ससुराल में। तो ये चीज़ें अगर लड़की सोच सकती है, लड़की की सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है, तो भाई एक फैमिली भी सोच सकती है कि भाई हमारी बहू आएगी तो क्या क्या करेगी। वही आंटी ने बोला कि भाई उसे जो भी चीज़ें वो सोचती है कि भाई हमें यहाँ फ्रीडम मिले, हमें यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हम जब चाहें सोकर उठें, जब चाहें जिसको जवाब दें, जब चाहें जो खाएं, जब चाहें जहाँ जाएं। तो ये ससुराल की चीज़ें होती हैं, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, बार बार ससुराल से मायके आना गलत बात है। तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी उसकी जो एज है बहुत कम है, उसके साथ जो दुर्घटनाएं हुई हैं बहुत ज़्यादा हुई हैं, उससे वो थोड़ा डिस्टर्ब है। तो कोई बात नहीं, अगर आती है तो ससुराल वालों को भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सचिन भैया की मम्मी या उनकी फैमिली को अगर तुमने अपनाया है, उसे एक मायके का दर्जा दिया, उसे अपनी एक बेटी का दर्जा दिया, तो आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो माइंड है ना इस टाइम इतना डिस्टर्ब है। तो उसे डाइवर्ट करने के लिए ससुराल वालों को भी चाहिए कि भाई वो हफ्ते में 2-4 दिन में घुमा दो उसको जहाँ वो जाना चाहे, ताकि वो धीरे धीरे जो है इंसान है सेटल होना सीखेगा। और सेटल हो जाएगा तो फिर अपना गृहस्थी देखने लग जाएगा। उसका जो माइंड है, अगर इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा, इसी तरीके से सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, तो शायद वहाँ से माइंड उसका हट करके और यहाँ पे लग जाएगा और ये सीखने की कोशिश करेगी। इधर सचिन भैया के घर में भी यही होना चाहिए कि उन्हें, जैसे आंटी ने बोला कि यहाँ नहीं आना चाहिए था, अभी नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। आप उसको जितना अभी थोड़ा थोड़ा घुमाओगे, थोड़ा थोड़ा घूमने दोगे, चीज़ें धीमे से सिखाओ। अब ये नहीं कि उसकी शादी कर दी है और उसके अंदर इतना प्रेशर है, मेंटली डिस्टर्ब भी है, तो आप उसको जा कर के इतना मतलब एक ही चीज़ में घुसेड़ दो कि नहीं अब ससुराल में आई हो, ससुराल है तुम्हारा, तो अब यहीं तुम्हें रहना है या यहीं की बातें अब तुम्हें सीखनी है। यहाँ से 6 महीने तुम्हें जाने को नहीं मिलेगा या 5 महीने जाने को नहीं मिलेगा, ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई वो उसके माइंड में अभी तक
बहुत सारी बातें वो चल रही हैं, उसके बाद वो भी डिस्टर्ब है, वो छोटी भी है और एकदम से वो फ्रीडम की ज़िंदगी जी करके आई, अपनी ज़िंदगी जो है बहुत खुले में, बहुत बिना उसके जी करके आई। तो भाई वो एकदम से कोई भी बंदा बंद करके या आपके रूल्स रेगुलेशन में नहीं रह सकता है। तो वही अंशु का है। इसमें मैं आंटी के साथ एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि अभी उसको बहुत ज़रूरत है प्रोटेक्टर की। तो उसके प्रोटेक्ट करो अच्छे से, उसकी देख रेख करो, कभी यहाँ बुलाओ, कभी वहाँ घुमाओ, कभी घर में रखो, 2-4 दिन घर का काम सिखाओ, फिर उसको ऐसे, तो ऐसे शायद उसका मन भी लगेगा और ऐसे वो चीज़ें भी सीखेगी। रही बात सासू माँ की, जो बोला कि सासू माँ पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो वो तो खैर वीडियो में दिखता है, लेकिन जो दिखता है वो चीज़ें कभी कभी सही नहीं होती है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्या पता क्या होता है विषय। तो वैसे तो बहुत अच्छे सभी अभी तो अच्छे हैं। अगर फिलहाल अगर ऐसे ही वो लोग कैमरे के ऑफ कैमरा पीछे हैं, तो कैमरे के आगे जो मतलब कैमरे के आगे हैं वो कैमरे के पीछे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सासू माँ को भी एक अपनी बेटी के तरीके से सोचना चाहिएगा, और वो भी सोचें कि भाई चलिए ठीक है, इसकी मुझे पता था कि इसकी लाइफ कैसे है, ये कैसी जगह से आ रही है, ये कितना दुख सहन करके आ रही है, कितना पेन में है, तभी मैंने शादी करी है। मुझे सब पता था भाई। ऐसा तो नहीं है कि अंशु के ससुराल वालों को या शुभम को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि भाई लव मैरिज है, चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन सबको सब पता था। तो आप भाई एडजस्ट करना सिर्फ अंशु का नहीं बनता है, सभी का बनता है, क्योंकि भाई जब सबको उसकी लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में पता है, उसकी सारी चीज़ें पता है, तो भाई आप लोगों को ये राइट बनता है कि आप लोग उसको भी समझो और वो भी चीज़ें समझे। तो आप लोग को भी समझना चाहिए, मैं स्पेशली सभी से कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी उसको बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब वही तो कहते, एकदम से कोई फ्रीडम से आया, एकदम से आज़ादी से आया, एकदम से घूम रहा है, और उसको एकदम से जिम्मेदारियां अगर उसके ऊपर सर में डाल दी जाएगी तो वो बौखला जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वही शायद उसके अंदर है कि भाई उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और वो समझ रही है कि मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूँगी, मैं कैसे क्या करूँगी। अभी उसकी एज जो है 20 की है शायद, उसने बोला है 25 है कि 20 की एज शायद लग रहा। तो अभी ज़्यादा एज भी नहीं, इतने में तो बच्चे खेलते खाते पढ़ते लिखते हैं, कॉलेज वगैरह सब ये करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अभी अगर उसकी माँ बाप होते तो शायद अभी शादी भी नहीं होती, अभी अपने फैमिली के साथ इन्जॉय कर रही होती, कहीं कॉलेज करती, कहीं घूमने जाती, कहीं कुछ। तो ये चीज़ें जब एक मेच्योरिटी नहीं है उसके अंदर, अभी बचपना है, तो वही बचपना करेगी। अब उसकी हर एक चीज़ को अगर कोई ये सोचे कि नहीं, वो बहुत गलत किया। कैसे मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि भाई वो अपने सास ससुर के साथ वो बदतमीजी करती, बहुत बदतमीज है ये वो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। अभी छोटी है अभी, और उसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई, वो चीज़ें कोई डिनाई नहीं कर सकता है, उससे आप लोग नहीं भाग सकते हो, सबको पता है। तो भाई एक इंसान अकेले बैठता है, सोचता है, फिर घर की जिम्मेदारी हो जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं सोचता है कि यार काश मेरी मम्मी होती, मैं 2-4 महीने वहाँ रहती, या फिर नहीं आती वहाँ से, मैं अभी शादी नहीं करती, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत चीज़ें सोचता है। लेकिन अभी जैसे आंटी ने बोला, आंटी ने ठीक बोला, लेकिन अब उनके मन में क्या है, उन्होंने सामने जो कैमरे के बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि भाई कल मेरी बेटी की शादी हुई थी, पूजा की हुई थी, तो मैं 6 महीना उसको ले करके नहीं आई थी। तो भाई उनके घर में ये रिवाज होगा, लेकिन 6 महीने क्या, हम कह रहे हैं 15-20 दिन में, महीना में अगर घूम लेता है, क्योंकि आज का ज़माना ऐसे ही कि भैया 2-4 दिन में घूमने जाओ, मन फ्रेश हो जाए, किसी की बातों का जो बुरा लगा है वो भी जा करके एक अच्छा मन हो जाता है, तो भूल जाता है इंसान। तो ऐसा नहीं, अगर आपने अपनी बेटी को 6 महीने में बुलाया था, तो भाई वो मेच्योर थी, और थोड़ा उनके पास सासू माँ नहीं थी, थोड़ा सास का जो एक घर में होता है, अब अकेले हो, आपको कोई टेंशन नहीं, आपका काम भी हो जाएगा, आपकी सब चीज़ें हो जाएंगी, आप सोचो। लेकिन जब ये घर में सास होती है ना, तो एक अलग सी टेंशन बन जाती, एक अलग से वो बन जाता है, आप ना चाहते हुए एक ऐसा लगेगा, आप अनकंफर्टेबल महसूस करोगे कि भाई नहीं, मुझे सासू माँ काम कर रही है, सासू माँ जल्दी उड़ गई है, सासू माँ ऐसे खाती हैं, सासू माँ के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक अलग वो जोन हो जाता है। तो वो आपकी पूजा के पास सासू माँ नहीं थी, उसके बाद पूजा बेंगलोर में आ गई। जैसा कि मैं ये चीज़ नहीं कर रही, बहुत सारे कमेंट है कि आप पूजा से तो कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकती अंशु की एज भी छोटी है, और अंशु के पास अभी पूरी फैमिली है, और पूजा के पास पूरी फैमिली नहीं थी लेकिन उतनी नहीं थी। और बाकी पूजा तो अभी सेटल है बेंगलोर में। और जब कहते हैं ना, जब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, अकेले कोई रहता है ना, तो ये हो जाता है कि भाई ठीक है, अभी ये काम नहीं किया, बाद में कर लेंगे, या कुछ गड़बड़ हो गया तो कोई कहने वाला नहीं रहता। लेकिन जब सास होती है, फैमिली होती है,
तो वहाँ पे एक डर सा बैठा रहता है कि भाई नहीं, मुझे ये काम मैंने गलती कर दो, कहीं मुझे डांट ना पड़े। तो वही चीज़ है, अंशु को बहुत प्यार से बहुत चीज़ें हैंडल करना चाहिए। अभी जैसे सचिन भैया गुस्सा आए तो वो उनका मेरा गुस्सा अच्छा लगा, ठीक लगा कि भाई वो ठीक है, गुस्सा आए थोड़ा उसको बातें नहीं सुनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, या धीरे से प्यार से समझाते हैं वो, तो ये अच्छी बात है कि अंशु को भी लगे कि नहीं, मैंने एक गलत कदम उठाया जिसकी वजह से मेरे सभी लोग गुस्सा हैं, कल को और कदम गलत ना उठाए, इसलिए मुझे अच्छा लगा सचिन का जो नाराज़ है वो। क्योंकि भाई अगर आज उसे माफ़ कर दिया जाएगा, आज उसे हर चीज़ एकदम वो कर ली जाएगी, तो कल को बहुत बड़ा स्टेप उठा सकती है जो सबके लिए बहुत नुकसानदायक हो। फिर सब सारे पछताएंगे कि नहीं, एक बार अंशु ने गलती करी थी तो उसमें मुझे थोड़ा सा उसे डांटना चाहिए था, थोड़ा उसे समझाना चाहिए था, ताकि वो दोबारा ये ना करती। तो वही इसी वजह से मुझे सचिन भैया की जो बात है अच्छी लगी। जो मम्मी जी की इनकी बातें हैं वो भी ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे सासू जी से और उनके हस्बैंड से, भाई आप लोगों को पता था उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसके बारे में आप लोगों ने अगर शादी करी तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बनती है जितनी अंशु की बनती है। तो आप भी उसे एडजस्ट करो और वो उसको भी चाहिए कि वो भी एडजस्ट करे। भाई आपने सब जानते हुए शादी करी, उसका हाथ थामा है तो आपको पता है जब उसकी सब बातें, तो आपको भी उसी सिचुएशन में उसको संभालना चाहिए, ना कि आप किसी प्रकार की दिक्कत हो। भाई 2-4 साल, साल 2 साल में 6 महीने में वो सीखेगी, धीरे धीरे हर चीज़ होता है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी मेरी बात।